हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि प्राकृत संख्या n के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 है, तो प्राकृत संख्या n के में आने वाले निरंतर शून्यों की संख्या लिखें। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, तो किसी प्रश्न में अंत में कितने शून्य होंगे यह पता कैसे चलता है। अगर एक शून्य होगा, इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर 1 2 और 1 5 तो है ही, तभी 2 गुणा 5 बराबर 10 होता है। मतलब एक शून्य है तो वह 10 से भाग जाएगा, अर्थात यह है कि वह 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। और 2 शून्य है तो इसका मतलब 2 2 है और 2 5 है, तो यहाँ पर कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। पर अब इस तरीके से ही अगर कोई हमारे पास संख्या है जिसमें m तो 2 है तथा 5 जो है वो n टाइम्स है, मतलब n बार है। p यहाँ पे कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर जो अंत में 0 होंगे, तो जीरो की शून्यों की संख्या जो अंत में होंगी, निरंतर शून्यों की संख्या वह बराबर होगी 2 मिनिमम, मतलब जो m और n में से जो कम होगा उसके बराबर होगी। अर्थ क्या हुआ, हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो अब देखो इसमें कितने शून्य होंगे। तो इस संख्या में कितने शून्य होंगे, देखो 2 तो 2 है और 2 5 है, तो ये तो 100 बन जाएगा तथा 5 ऐसे ही रह जाएगा, तो इसमें शून्य तो सिर्फ 2 ही हुए ना। तो यह क्या है, यह बराबर है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। तो इसमें शून्य का कैसे पता चलता है कि 2 की घात 2, तो यहाँ पे जो कम होगा उतने ही शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा इसे 5 लिख सकते हैं, तो अर्थात यह तो हमारा शून्य बना लेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में जो कम होगा उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें इस प्रश्न में n बराबर जो प्राकृत संख्या है वो दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, और इसके अंत में आने वाले निरंतर शून्य की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, यह हो जाएगी, इसमें देखो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, तो शून्यों की संख्या इसमें से कम कौन सा है, 2। तो शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या जो अंत में आएंगे वह हो जाएगी 2। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।